कि क्या मांगेंगे आप मुकद्दर के सितारे से? कौन से खाने की ऐसी चीजें जो आपकी फ्रिज में हमेशा मौजूद रहें, जो डाइटिंग में आप नहीं खा पाते होंगे ना? मतलब फातिमा बता दो तुम। मैं तो बस यही दुआ मांगूंगी मैं सब खा लूं और लगे ना। हाँ ये सेम दुआ। फातिमा की एक चीज, चॉकलेट्स। हाँ चॉकलेट I चले love जाएंगे। chocolate. हाँ आरिस बताओ। मैं भी स्वीट टूथ हूँ, मीठा तो रखूंगा, लेकिन इम्पोर्टेंट दुआ यही है कि सब लगे ना। खाएं और लेकिन नहीं लगे। वो ज्यादा फ्री नहीं होना, ज्यादा सितारा फ्री है अच्छा, ना। इतना नहीं हो इतना फ्री नहीं होना चाहिए ना, सितारा है ये तो। अनलिमिटेड तो सप्लाई। सितारा कौन सा चुकंदर है, कर लेगा सुन लेगा दुआ हमारी। हाँ क्या है अगर थोड़ा सा ले जाए। पूरी नहीं सुन रहा ना ये। सूजी का हलवा मैं रखूँ। कौन सा? सूजी सूजी का का हलवा। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ तुम सूजी। चॉकलेट्स, आप सूजी का हलवा, आप क्या करेंगे? ये देर में सोचते ये बहुत हैं। गहरा आदमी है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत गहरा आदमी है। वो निकलने में टाइम लगता है। म्यूजिक लगा दो पीछे। हम 3-3.5 घंटे का शो करेंगे। गहरा आदमी है। आइसक्रीम। आइसक्रीम। ओके ओके, नेक्स्ट सवाल। इनको वो भी बहुत पसंद है, शूट पे बहुत मंगाते हैं। क्या नाम है उसका? कच्चा गुल्ला। कच्चा गुल्ला। मुझे भी बहुत पसंद है अच्छा गुल्ला ना? ढाका स्वीट मार्ट्स का। हाँ कितना मजे का है, इतना ज्यादा स्वीट भी नहीं होता, बहुत मजे का होता है। बहुत अच्छा होता है, बहुत मोटा भी करता है। ओके, किन दो सुपर हीरोज की पावर्स मांगेंगे आप? और तुम हीरोइनों की पावर मांग लो, हीरोइनों में पावर होती है। और क्या? कौन सी हर है? हीरोज की हमारे बोलूं मैं? पास वंडर वुमन है और दूसरी कौन सी है सुपर वुमन? वो किसी है की भी मांग लो, कोई भी पावर। कैट वुमन है, वो स्कारलेट जॉनसन वाला है। हाँ वो तुम्हें है, मुझे वो बताओ मिस फातिमा, मार्वल है। कौन कौन सी पावर चाहिए? हम खुद ही ढूंढ लेंगे। यार एक तो यही कि सब खा लूं और लगे ना। नहीं Number नहीं, one पे। सुपर हीरो वाली पावर। सुपर हीरो वाली पावर, वेट लिफ्टिंग ज्यादा कर सकूं मैं। ओए अल्लाह, ये क्या क्या करना है वेट लिफ्ट करके? बच्चों को गोद में उठाने में आसानी होगी, ट्रैवलिंग में जाने नहीं में। वर्कआउट अच्छे होगा ना, पूरी बिल्डिंग उठा के इधर से उधर कर दूंगी, हाय। अच्छा वर्कआउट और होगा। दूसरी पावर दूसरा ये कि आई थिंक ये सुपर हीरोज में होती है ही नहीं होती, इनविजिबल होना। क्यों नहीं होती होगी? होती होगी। हाँ है ना? ये तुम्हें करना क्या है इनविजिबल होके? कमर का कुछ इधर उधर बेचारे पता जंगल में लगाना जाते हैं है। सुबह उठ के। सुबह नहीं जाते, रात में जाते हैं, जंगलात में निकल जाते हैं। जंगलात में निकल जाते। तुम चाह रही हो इनविजिबल होके क्या करो तुम? सुनो जरा कुछ मेरे भी मियाँ की जरा पता इनविजिबल लगा। होके मैं सो जाऊंगी। कोई तंग ना करे। हाँ ओ याद आया तुम्हारी फेवरेट हॉबी। हाँ सो जाऊंगी मैं। तुमने ये invisible करना। आप क्या करेंगे जी? दो कौन सी पावर्स आपको चाहिए? टाइम ट्रैवल की। ओह, कि टाइम बच जाए ट्रैवलिंग में। नहीं टाइम ट्रैवल, फ्यूचर Okay. पास्ट, मतलब आप घूम वो फिर के आ दैट्स अ जाएं गुड वन, आई कहीं वुड से। लाइक टू ऐड दिस। वाकई यस। फ्यूचर में देख के आओगे कि मेरे अब कितने बच्चे होंगे, मैं और मेरी बीवी बच्चे- कहाँ रहेंगे, कौन सी इमिग्रेशन होगी। मैं थोड़ा और चला जाऊंगा आगे। और क्या मतलब बुढ़ापा देख लो। एंड ऑफ टाइम्स देख लूंगा ना कि मामला कब खत्म हो रहे हैं दुनिया। ये ले, वो फेसबुक पे आया है ना आजकल, 2020 गेम में हो आया रही थी हुआ ना है। पहले तो। 2012 में भी 12 में वो हुआ मायन कैलेंडर जो था उसमें था कि 2012 तक वो कैलेंडर था, तो फिर वो सब एक्टिव हुए हुए थे उन दिनों हाँ, के। तो 2011 के मिड से मैं बहुत रिलीजियस हो गया था अच्छा कि 2012 में खत्म क्या हो बताने वाली है। गया। फिर 12 ही कुछ नहीं हुआ। ओके, एक तो हो जाएगा ये वाली पावर, फ्यूचर में जाने वाली या हाँ, पास्ट में फ्यूचर जाने। पास्ट दोनों। ठीक है, और अब दूसरी पावर? दूसरा जो वो है डार्क नाइट की पावर है। अच्छा ही इज रिच। सही है भाई, आप बताएं। मुझे दुख होता है कि जब कोई रात को बगैर खाने के सो जाता है, बहुत तकलीफ होती है मुझे, खास तौर पे जब मैं अपने स्ट्रगलिंग वक्त में इनको सारे बन्नी से मिलाओ आज ये इस मूड में। स्ट्रगलिंग दौर में मैं जब था, तो जब अल्लाह, अपार्टमेंट अच्छा। में मैं रहता था, तो कई दिन ऐसे गुजरे थे कि मेरे पास खाने के लिए नहीं होता था। तो अल्लाह। जो क्योंकि अपार्टमेंट्स में क्या होता है कि वो एक ही वो होती है ना डक सबका, पूरी बिल्डिंग का। हाँ तो किचन में जिनके बनता तो खुशबू आ रही होती है ऊपर वाले के भी वहाँ। आए वो जब रात को नीचे वाले जो थे वो पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो वो जब भी कुछ बनाते थे तो खाली पेट मुझे बहुत तकलीफ होती थी खुशबू से। आए हाय। तो उस डिसीजन मैंने ज़िंदगी में लिया था कि जब भी ऐसा कुछ फैंटेसी, हालांकि ये कुछ हुआ, तो कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा, ओए गुड गुड गुड। ऐसा कुछ करूँगा। पहली चीज़ ये। एंड द सेकंड थिंग इज़ के उड़ने का बहुत शौक है, ऊपर से देखना चाहता हूँ दुनिया को, पहाड़ें देखना चाहता हूँ, हसीन वादियाँ देखना चाहता हूँ। सुपरमैन। तो स्ट्रगल आपने मुझे ये तो बताया कि आप कैसे, लेकिन क्या लाइक आप किसी और शहर से शिफ्ट हुए थे, कराची या नहीं, क्या? मैं कराची से, कराची से? मैं पैदाइश मेरी सिंध की है, हाँ लेकिन आई वाज जस्ट 3 मंथ, तो मैं कराची शिफ्ट हो गया था। तो इट्स लाइक मैं कराची का ही हूँ। अच्छा, तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, इसलिए तकलीफ और स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है। क्यों? ये क्या बात हुई घर की मुर्गी दाल बराबर? क्यों? मकसद ये कि मुझे ऐसा लगता है कि
जब आप एक घर में 4 लोग सो रहे हो ना और घर में चारपाई तक ना हो आपके पास, बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक है। अच्छा। और वहाँ से मैं जब निकला तो जाहिर सी बात है, खाना दूर की बात, अच्छे कपड़े भी नहीं होते थे। हाँ। तो यहाँ हाथ उन लोगों को मिलाया जाता था जिनके अच्छे कपड़े हो, परफ्यूम की खुशबू आ रही हो, गाड़ी से उतर रहा हो। हाँ। तो वो सारी चीज़ें मेरे पास थी नहीं। इंडस्ट्रियल एरिया से मैं ऑडिशन देने के लिए कभी बस की छत पे, कभी पैदल, बहुत बार गया। अल्लाह। तो बहुत ही नीचे से उठकर मैं बहुत नीचे से उठकर आया। ओ, लेकिन माशाल्लाह। Thank you ठीक है so भाई, सेलिब्रिटी सोफा। थैंक यू सो मच। चाहे तो आप पैर भी उधर रख सकते हैं, मसला नहीं है। पूरा सोफा आपका है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ओह। दुनिया में, नथिंग इज इम्पॉसिबल। वाओ। मैं जब ड्रामा पीसीओ शॉप होती थी और उनको वो बेचारा परदेसी था, उनकी फैमिली नहीं होती थी, तो खाना मंगाने के लिए मुझसे मंगाया करता था, खाना लिया बाहर से होटल से, पहले आता था, बदले में मुझे ड्रामा देखने को मिलता था। वहाँ पे टीवी नहीं होता था। हाँ। तो वो ड्रामा चलता था फैसल भाई का, वो देखकर मुझे बड़ा शौक हुआ। और अच्छा, वहाँ से फिर मैं पाकिस्तान नेक्स्ट मेगा स्टार, मुझे दरियाफ्त ARY ने किया है, पाकिस्तान नेक्स्ट मेगा स्टार यहाँ अच्छा। सन 2011 में हुआ था। 11 साल पहले मैंने ऑडिशन दिया था, यहाँ से मैं सिलेक्ट हुआ था, मैं एंड तक गया था। वहाँ से फिर एक सिलसिला मेरा ARY ने ही शुरू करवाया मेरा। ओह, फिर दिल great। लगी भी ARY नहीं मेरे दिल वाले। तो जबरदस्त। ARY मेरे लिए एक लकी रहा है हमेशा। वाह 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 वाह, जबरदस्त। सो अब जो आपके सब खानदान वाले हैं वो क्या मतलब कहते हैं, खानदान में पहले तो एक क्या वैल्यू हो जाती है, ये भी तो सब बताएं ना। दादाजी ने बहुत अच्छा किया था, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे बहुत क्लोज थे। हाँ। लेकिन वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। जब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे एक्टर बनना है, हाँ। तो उन्होंने, मुझे याद है, हमारी कंजर्वेटिव फैमिली है, तो सबसे पहले मैंने पैंट पहनना मैंने खानदान में स्टार्ट किया था। मायूब समझा था वो शलवार कमीज़ें पहनते शलवार थे। कमीज़ें पहन। अच्छा। और जब पहली बार मैंने पैंट पहना तो मुझे दादाजी ने घर से बाहर निकाल दिया था। नहीं। बहुत कंजर्वेटिव। और मेरी जो 2-3 पतलूने, वो कहते थे पतलूने तू अंग्रेज बनेगा, क्या बनेगा, ये उठा के बाहर फेंक दी थी। हाँ। तो वो शॉपर में थी, तो वो मैं लेके रात को एक होटल के बाहर सोया था मैं। नाले के साथ होटल था एक, वो फाटक वाटक होते, रात को मच्छरों ने बड़ा काटा, तो वहाँ मैं सोया था। वो जो एक जर्नी थी, उस रात को मैंने फैसला किया था कि मैं कुछ बनूंगा। वो अलग बात है कि स्कूल में जब पूछते हैं सबसे कि क्या बनोगे, तो मैं यही कहता था बड़ा आदमी बनूंगा। ये नहीं पता कि क्या बनूंगा। मेरे साथ एक शायदा वो होती थी लड़की, उसको हमेशा एक्ट्रेस बनने का बहुत शौक। अच्छा। तो कहीं ना कहीं उसको लगता था कि यार तुम एक्टर बनोगे, तुम्हारे अंदर है। हाँ हाँ। तो मैंने कहा तुम बनना चाहती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रियल लाइफ में मुझे जरासीम है, मैं इस तरह की अच्छी हरकतें करता हूँ, लेकिन एक्टर बनना बहुत मुश्किल है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि मैंने पीछे से गुजर गया, ये अरसा कितने अरसे किया ये सब? सन 2010 से लेकर 12 तक एक्स्ट्रास में रहा। फिर उसके बाद एक जुमला मिला था, बहुत खुश हुआ था मैं। आगा अली अभी एक्टर हैं, उस वक्त वो डायरेक्टर था। आगा अली सुन रहा हो तो आगा अली, जी जी डायरेक्शन में किया आगा अली? मुझे नहीं पता था ये राज है। अच्छा। अब आगा अली सुन रहा होगा तो बोलेगा हाँ यार ऐसा ही है। हाँ। तो शेरो सब्जारी को लॉन्च करे, तो उसमें पहली बार जब एक सीन के लिए किसी और लड़के को बुलाया था, उससे वो सीन हो नहीं पा रहा था, एक जुमला था, और मैं कोऑर्डिनेटर के पीछे लगा हुआ था। उसको छालियाँ भी ला के दी थी मैंने 20 रुपए की, और मैंने कहा था यार मुझे कुछ भी कर दे, एक जुमला दिलवा दे। हाँ। तो 2 साल बाद उसने जब किसी और लड़के से नहीं हो पाया उस बेचारे से, तो मुझे कहा कि यार वो आगा नहीं करेगा, यार क्या है, किसको ले आया। मुझे कहा भाई इसको देख लें, ये लड़का। तो बोलोगे? मैंने कहा सर कोशिश करूँगा। वो पहली बार जब जुमला बोला तो क्लैपिंग हो गई थी। तो वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ। फिर देन कैसर अली का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, टैलेंट आई का। अगेन हुमायूं भाई, नदीम बेग, तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे दिल लगी में लिया। उसके बाद उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया कॉल्स का, जैकपॉट फिल्म की चीजें की। किसी को कोई मिल जाता है ना धक्का, तो फिर वो इंशाल्लाह। कैसर अली, नदीम बेग, हुमायूं सईद, ये 3 लोग हैं जबरदस्त। और जिन्होंने मुझे स्पिरिचुअली सपोर्ट किया। अरशद भाई हैं, उन्होंने मुझे हमेशा, जो अरशद भाई मेरे बड़े भाई हैं, टीचर हैं स्पिरिचुअल। तो उन्होंने मुझे हमेशा कि कुछ भी दुनिया में मुमकिन है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना है पॉजिटिव होके।